अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वीपी मंडल, बीपी सिंह, अर्जुन सिंह की अहमियत का सवाल जहां तक है तो अभी मैं यह समझता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अभी भी पिछड़ा हुआ है। अन्य पिछड़े वर्ग के एक बहुत बड़े तबके को ये पता ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए क्या क्या किया। खास तौर पर जो लोग अन्य पिछड़े वर्ग के से ताल्लुक रखते थे, मसलन ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, उनके बाद उत्तर भारत में खास तौर पर पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम मनोहर लोहिया, ये एक बड़ी वैचारिकी है जिसने अन्य पिछड़े वर्ग के हक हुकूक के लिए लगातार आवाज उठाई, संघर्ष किया और हजारों पन्ने लिखे हैं। इन लोगों ने सांस्कृतिक गुलामी के खिलाफ खड़े होकर के अन्य पिछड़े वर्ग को अपने हक हुकूक के लिए, उनकी अस्मिता, उनके वजूद के लिए जो काम किया, अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं तक यह काम ही नहीं पहुंच पाया है। इसलिए सांस्कृतिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग अपने नायकों से ही बहुत बहुत जुड़ा हुआ नहीं है। एक पीढ़ी आई है जो अन्य पिछड़े वर्ग के विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाई है, नौकरियों तक पहुंच पाई है, अपने हकूकों को लेकर सजग हुई है। इसलिए वो किसी भी तरह के सांस्कृतिक साजिश का शिकार होने से बचते हुए अपने नायकों को एक साथ जोड़ करके एक खाका बनाने का काम करती है। इसलिए मैं जो जगह दलित और आदिवासी तबके में डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा को लेकर देखता हूं, तिलका मांझी सी दुकानों को लेकर देखता हूं, उस तरह की सांस्कृतिक सजगता और चेतना अपने नायकों को लेकर अन्य पिछड़े वर्ग में तो मिलती हुई नहीं नजर आती है। लेकिन इसी के चलते अन्य पिछड़ा वर्ग न अपने नायकों से जुड़ पाया, न उसने पेरियार, फूले, अंबेडकर को, लोहिया को, कांशीराम को पढ़ा, न जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, ललई पेरियार ललई को, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को, रामस्वरूप वर्मा को इन्होंने पढ़ा नहीं। इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी है। इस वजह से अन्य पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका सांस्कृतिक तौर पर अभी भी दक्षिणपंथी सांप्रदायिक सांस्कृतिक भाव बोध का शिकार हो जाता है। इसलिए वह धर्म की ठेकेदारी में, धार्मिक सत्ता प्रतिष्ठान के खांचे में कैद हो जाता है। आज वह